ट्रॉमा से बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लड़की यानी कि आयमा अपनी चालों में कामयाब हो रही है। उसको तो ऐसी एक टॉपिक मिल चुका है। अब देखिएगा कि क्या क्या कुछ हथियार कर ये सारा कुछ लूट लटा कर ले जाती, क्योंकि ये यही मौका चाहती थी। खैर, आप देखेंगे कि जैसे ही इस हकीकत का पता चला है, तो जिस पर शहरयार उसको खामोश रहने के लिए कहता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना और किसी को भी मत बताना। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा ये जो राज मेरे हाथों लग चुका है। खैर, ये समझो कि अब तुम्हें इसके बदले कुछ करना होगा, कुछ देना होगा। जिस पर वो कहता है आखिर ये क्या करना चाह रही है, लेकिन उसको यहाँ पर इसके लालचपन का साफ साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर ये औरत सिर्फ और सिर्फ पैसे हथियाने के लिए सारा कुछ कर रही है और इसका मकसद पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का अंदाज़ा इसको साफ साफ हो चुका है। खैर, वो भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि आखिर क्या वजह है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है असल बात ये है कि तुम्हें मेरे नाम प्रॉपर्टी करनी होगी और ये करना होगा और वो करना होगा। यानी कि जो उसकी माँ ने उसको समझाया हुआ है कि तुमने अपनी खाला जान का हर चीज़ लेकर यहाँ से फरार होना है और हमें हर चीज़ अपनी मुट्ठी में करनी है। इसलिए ज़रा ध्यान से काम लेना और सोच समझ कर काम लेना। जिस पर वो अपनी माँ की बातों में आकर सारा कुछ कर लेती है और अपने हाथों से अपनी हर चीज़ बर्बाद कर लेती है। लेकिन अभी से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब फाखरा को इस बात का इल्म होगा कि वो शहरयार से इन चीज़ों की फरमाइश कर रही है और कह रही है कि मेरे नाम हर चीज़ कर दो, यानी कि उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखेंगे कि फाखरा कहती है शहरयार, तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान लग रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात ज़रूर है जिसको छुपाया जा रहा है। देखो, ऐसा नहीं करो। अगर कोई ऐसी बात है तो तुम बिला वजह परेशान मत हो, बल्कि हमसे शेयर कर सकते हो और अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे इसको अपनी सारी हकीकत जल्द अज जल्द इस फाखरा को बतानी चाहिए, ताकि फाखरा जो कि दूसरों की बेटियों पर इल्ज़ाम लगाने पर बैठी होती है, इसको भी थोड़ी अक्ल आए और उसके दिमाग में कुछ बैठे कि कुछ भी हो जाता है होने को। इसलिए ज़्यादा ज़बान खोलना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। खैर, आप देखेंगे कि फ़ाखरा एम्मा से पूछती है और कहती है, एम्मा मुझे एक बात सही से बताओ कि आखिर क्या मसला है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है शहरयार। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम इसको बिलावजह परेशान कर रही हो, क्योंकि वो जानती तो है कि आयमा में कहीं ना कहीं लालच का कीड़ा मौजूद है और वो कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करती रहती है और अपनी शॉपिंग के लिए पैसे हटियाती रहती है। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है मुझे तो किसी बात का कोई नहीं है, असल बात तो ये है जो उससे आप खुद पूछ लीजिए। इसलिए मुझे इस तरह से परेशान करने की और सवाल जवाब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। खैर, आप देखेंगे वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि वो बहुत जल्द इन सब बातों का पता लगवा कर ही रहेगी, क्योंकि अब उसे इन बातों का पता लगवाना है और सारी हकीकत को सामने लाना है कि आखिर क्या वजह है और क्या नहीं है। क्योंकि वो बिला वजह बहुत परेशान रहने लग जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से शहरयार की परेशानी में मज़ीद से मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है अफ़ान कि तुम्हें इस बात को पता लगवाना है कि आखिर शहरयार इतना परेशान क्यों है। मैं जानती हूँ कि उसको इमल की टेंशन भी है, लेकिन ये परेशानी कुछ और ही लग रही है और कुछ और ही बता रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बात कुछ और है। इसलिए इस बातों का पता करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और हमें इस बातों का पता करवा कर ही रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इमल के अलावा बात कुछ और भी है जो हमसे छुपाई जा रही है। लेकिन हमें इस बात का पता करवा कर रहना है कि आखिर असल वजह क्या है और क्या नहीं है। ट्रॉमा से बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लड़की यानी कि आयमा अपनी चालों में कामयाब हो रही है। उसको तो ऐसी एक टॉपिक मिल चुका है। अब देखिएगा कि क्या क्या कुछ हथियार कर ये सारा कुछ लूट लटा कर ले जाती, क्योंकि ये यही मौका चाहती थी। खैर, आप देखेंगे कि जैसे ही इस हकीकत का पता चला है, तो जिस पर शहरयार उसको खामोश रहने के लिए कहता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना और किसी को भी मत बताना। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा ये जो राज मेरे हाथों लग चुका है। खैर, ये समझो कि अब
तुम्हें इसके बदले कुछ करना होगा, कुछ देना होगा। जिस पर वो कहता है आखिर ये क्या करना चाह रही है। लेकिन उसको यहाँ पर इसके लालचपन का साफ-साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर ये औरत सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे हथियाने के लिए सारा कुछ कर रही है और इसका मकसद पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का अंदाज़ा इसको साफ-साफ हो चुका है। ख़ैर वो भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि आखिर क्या वजह है? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है असल बात ये है कि तुम्हें मेरे नाम प्रॉपर्टी करनी होगी और ये करना होगा और वो करना होगा। यानी कि जो उसकी माँ ने उसको समझाया हुआ है कि तुमने अपनी खाला जान का हर चीज़ लेकर यहाँ से फ़रार होना है और हमें हर चीज़ अपनी मुट्ठी में करनी है। इसलिए ज़रा ध्यान से काम लेना और सोच समझ कर काम लेना। जिस पर वो अपनी माँ की बातों में आकर सारा कुछ कर लेती है और अपने हाथों से अपनी हर चीज़ बर्बाद कर लेती है। लेकिन अभी से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब फ़ाखरा को इस बात का इल्म होगा कि वो शहरयार से इन चीज़ों की फ़रमाइश कर रही है और कह रही है कि मेरे नाम हर चीज़ कर दो, यानी कि उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है शहरयार तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान लग रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात ज़रूर है जिसको छुपाया जा रहा है। देखो ऐसा नहीं करो, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम बिला वजह परेशान मत हो बल्कि हमसे शेयर कर सकते हो और अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे इसको अपनी सारी हकीकत जल्द अज जल्द इस फ़ाखरा को बतानी चाहिए ताकि फ़ाखरा जो कि दूसरों की बेटियों पर इल्ज़ाम लगाने पर बैठी होती है, इसको भी थोड़ी अक्ल आए और उसके दिमाग में कुछ बैठे कि कुछ भी हो जाता है होने को, इसलिए ज़्यादा ज़बान खोलना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। खैर आप देखेंगे कि फ़ाखरा एम्मा से पूछती है और कहती है एम्मा मुझे एक बात सही से बताओ कि आखिर क्या मसला है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है शहरयार। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम इसको बिलावजह परेशान कर रही हो, क्योंकि वो जानती तो है कि आयमा में कहीं ना कहीं लालच का कीड़ा मौजूद है और वो कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करती रहती है और अपनी शॉपिंग के लिए पैसे हटियाती रहती है। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है मुझे तो किसी बात का कोई नहीं है, असल बात तो ये है जो उससे आप खुद पूछ लीजिए, इसलिए मुझे इस तरह से परेशान करने की और सवाल जवाब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। खैर आप देखेंगे वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि वो बहुत जल्द इन सब बातों का पता लगवा कर ही रहेगी, क्योंकि अब उसे इन बातों का पता लगवाना है और सारी हकीकत को सामने लाना है कि आखिर क्या वजह है और क्या नहीं है। क्योंकि वो बिला वजह बहुत परेशान रहने लग जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से शहरयार की परेशानी में मज़ीद से मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है अफ़ान कि तुम्हें इस बात को पता लगवाना है कि आखिर शहरयार इतना परेशान क्यों है। मैं जानती हूँ कि उसको हिमल की टेंशन भी है, लेकिन ये परेशानी कुछ और ही लग रही है और कुछ और ही बता रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बात कुछ और है। इसलिए इस बातों का पता करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और हमें इस बातों का पता करवा कर ही रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इमल के अलावा बात कुछ और भी है जो हमसे छुपाई जा रही है। लेकिन हमें इस बात का पता करवा कर रहना है कि आखिर असल वजह क्या है और क्या नहीं है।